हाय स्टूडेंट्स, आप सी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों के ये डाउट रहता है कि आईसीए के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दे रखा है यही सफिशिएंट है या फिर हम आरटीबी एमटीबी सेट्स के क्वेश्चन करें या फिर कोई क्वेश्चन बैंक रेफर करें। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि आप मैटर उतना ही पढ़ो जिसको एग्ज़ाम के समय रिवाइज कर सको। और एग्ज़ाम में आपको पता है 1.5 डेज का टाइम मिलता है रिवीजन करने का, तो 1.5 डेज में जितना पार्ट रिवाइज कर सकते हो उसको आप तैयार करो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को एग्ज़ाम में आप रिवाइज नहीं कर सकते इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताऊँ मैं कि आईसीए के स्टडी मटेरियल की जो क्वेश्चंस हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपने समझते समझते ढंग से पूरा कर लिया, अंडरस्टैंड करते हुए ढंग से पूरा कर लिया कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स फॉलो करी हुई है, ढंग से समझते हुए आपने अगर क्वेश्चन सोल्व कर लिया ऐसे स्टडी मटेरियल के, तो आपका पेपर एग्जाम में सही होगा ही होगा। क्योंकि आईसीए प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, एक पुराना क्वेश्चन आईसीए के मॉडल का उठाता है, या तो उसके फिगर चेंज कर देता है या फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के उनको मर्ज करके दे देता है, या एक बड़े क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन मर्ज करके देता है, लेकिन देता आईसीए के स्टडी मटेरियल में से ही है। तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आपको किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आरटीबी एमटीबी सजेस्टेड आपको, अगर ये जो ढंग से सारे क्वेश्चन मॉडल के सोल्व होने के बाद में 3-4 बार रिवीजन हो गया, 4-5 बार रिवीजन हो गया इन क्वेश्चन का, इसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है कि नहीं मेरे पास वो टाइम है, तो आप आरटीबी एमटीबी सजेस्टेड की क्वेश्चन देख सकते हैं, तो क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं टोटल सिलेबस को 4-5 बार रिवाइज करूँ आईसीए स्टडी मटेरियल से, ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कि मैं साहब और क्वेश्चन बैंक ऐड कर लेता हूँ, एक बार रिवीजन हुआ या 2 बार रिवीजन हुआ। क्योंकि 1-2 बार रिवीजन होने से आपकी चीज़ें माइंड में सेट नहीं होगी, माइंड में सेट होगा नंबर ऑफ रिविजन्स। इसलिए आप आईसीए के क्वेश्चन तक लिमिटेड रहे हैं। आईसीए क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिए, 4-5 बार रिवाइज कर लिए, फिर टाइम बचता है तो आरटीपी एमटीपी देख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ, ये कर सकते हो। अदरवाइज आईसीए के स्टडी मटेरियल से आराम से आप 80-90 तक मार्क ला सकते हो। तो पॉजिटिव रह के आईसीए के स्टडी मटेरियल पे विश्वास करो, आपका सब काम सही हो जाएगा। थैंक यू।